हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि हो गई है पीर पर वस्सी पिघलनी चाहिए, इस तरह से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, पर लगी हो आग कहीं भी वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। दोस्तों मैं फिर MCQs लेकर के आया हूँ, आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। हमारे साथ में जुड़ना मत भूलिए, हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही MCQs करवाते हैं। और आप लोगों को जब मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर बहुत अच्छी ना लगे, समझ में ना आए तो शेयर और सब्सक्राइब मत करिएगा। मैं पीछे क्लासें करवा चुका हूँ, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, खींच करके शेयर कर दीजिए। एक बार फिर से उसी उमंग और उसी जोश के साथ में मैं क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है स्क्रीन पे? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। आज हम अम्ल, क्षार और लवण के सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हैं। कह रहा है कि जो साधारण नमक होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। पहला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखो एक प्रभु जी का नाम लिखा है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ यहाँ से। अब आप लोग बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा, A नंबर, B नंबर, C नंबर या D नंबर? तो इसमें क्या रहेगा? देखो साधारण नमक जो होता है इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, B नंबर सही रहेगा। सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं NaCl। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? NaCl। तो कौन सा सही रहेगा? B नंबर क्वेश्चन सही रहेगा। जो खाने वाला नमक होता है उसमें सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड अर्थात B नंबर आपका सही रहेगा। अब देखो 2 नंबर है क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ये रहा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर कह रहा है कि कास्टिक सोडा जो होता है इसका अन्य नाम क्या है। कास्टिक सोडा और विरंजक चूर्ण और आपने देखा होगा धावन सोडा, तो इस तरीके के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो कास्टिक सोडा होता है जो, इसका रासायनिक नाम क्या होता है या अन्य नाम क्या होता है? क्वेश्चन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, यही वाला है, तो नमक का होता है। ठीक। और लिखा है कास्टिक सोडा का और नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कैसे लिखते हैं बताइएगा आप लोग। और इसमें से कोई नहीं, इसमें से सही आंसर क्या रहेगा? जो कास्टिक सोडा होता है इसको बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कास्टिक सोडा है, बनता कैसे है? तो ये जो नमक होता है आपका, यहाँ पर लिखा है नमक, नमक के हम 2 भाग ले लेते हैं। ठीक, मतलब 2 भाग NaCl ले लेते हैं प्लस 2 भाग जल लेते हैं। जल होता है H2O। 2 भाग जब हम नमक लेते हैं और 2 भाग जल लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इस पर विद्युत प्रवाह करते हैं। यहाँ पे लिख लेना विद्युत प्रवाह। इस पे विद्युत प्रवाह जब किया जाता है तब बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बन जाता है आपका NaOH। NaOH बनेगा। देखो यहाँ से 2 चीज़ें, 2 Na हैं तो यहाँ पर बनेगा 2 Na और OH बन गया। और H है यहाँ पे 4, यहाँ पे आए हैं 2, तो यहाँ पर जल भी मतलब हाइड्रोजन 2 H भी बनेंगे। और क्या बनेगा? 2 O हैं और 2 O यहाँ पे आ चुके हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे Cl बचा तो यहाँ पे क्लोरीन Cl बचेगा। 2 Cl हैं तो Cl2। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया है भी आपको, क्या बताया? कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडा इसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? जो नमक होता है उस पर जब हम जल प्रवाहित करते हैं, सॉरी जल नहीं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। देखो 2 भाग NaCl लेते हैं, इसको कहते हैं नमक। इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं नमक। यह है आपका नमक। 2 भाग नमक लेते हैं और 2 भाग जल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? जल। ये हुआ नमक, ये हुआ जल। और जब नमक और जल ले लेते हैं, इस पर विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यहाँ बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये बनता है आपका हाइड्रोजन गैस, इसको G से दिखाते हैं ऐसे। ये क्लोरीन है, ये भी G है। और ये
AQ मतलब ये विलयन है, हाइड्रोजन गैस बनती है। H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, Cl से होता है क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस बनती है। आपको पता होगा कि कास्टिक सोडा कैसे बनता है, पता चल गया होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन की हम बात करने से पहले इसको हटा देते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। देखो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, विरंजक चूर्ण जो होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग हमारे साथ में जुड़ना मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके स्टडी क्लास जो होती है ना, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टडी ग्रुप्स जो होती है, उनमें शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन बच्चों का भला हो सके जो कि पैसे दे के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको बताना है। इसमें लिखा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट या इनमें से कोई नहीं। तो विरंजक चूर्ण जो होता है इसको क्या कहा जाता है। तो देखो मैं पहले ऑप्शन को अगर बताता हूं आपको, तो लिखा है पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या लिखते हैं, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का एक और नाम भी होता है, उसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, पाउडर। विरंजक चूर्ण का अन्य नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका विरंजक चूर्ण जो होता है इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्सी Cl2, CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को, या फिर इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। अच्छा, इसके काम क्या होते हैं विरंजक चूर्ण के, अगर हम कार्य की बात करें तो विरंजक चूर्ण जो होता है कपड़ों का रंग उड़ाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और कई जैसे दाग धब्बे बहुत लगे होते हैं उनको, या पेट्रोल शोधन में उसमें इसका काम लिया जाता है विरंजक चूर्ण का। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं अच्छा बात करता हूँ, अगर सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर 2 दिया है, इसको क्या कहा जाता है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का नाम क्या होता है, नमक। नमक को कहा जाता है सोडियम क्लोराइड। बी नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो। ठीक, और इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ए नंबर होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की। ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आप किससे क्या कह रहा है, कह रहा है बेकिंग या खाने का सोडा का अन्य नाम क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो बेकिंग सोडा आता है या खाने वाला सोडा आता है, सोडा से हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, तो उसका अन्य नाम क्या होता है, आपकी परीक्षा में पूछ देता है। तो इसमें आप लोग बताइएगा, जो बेकिंग सोडा होता है उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, या कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ में, पहला ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड। पहला ऑप्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये तो होता है NaCl, अभी जो मैंने बताया नमक, ये तो होगा नहीं, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। ठीक, अगला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अभी मैंने बताया था CaOCl2। तो CaOCl2 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये किसका मैंने बताया था, अभी ब्लीचिंग पाउडर का बताया था। और सी नंबर आप लोग देख सकते हो, लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा। और डी नंबर इसमें लिखा हुआ है, 4 नंबर वाले में डी नंबर लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर रहेगा 4 नंबर। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद कर लेना, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखो अगर कहीं पर बाई आ जाए, जैसे मैंने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा। अब आप कहीं पार्टी में गए हो, बारात में गए हो, तो बारात में जब गए हो वहाँ पे खा लिए हो खाने वाला सोडा, खा लिए हो। अब खा के जब चलते हो तो क्या कहते हो, बाय। क्या कहते हो, बाय। तो बाय याद कर लेना, बाई जहाँ पर आए सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई जहाँ पर आता है वहाँ यच होता है, ये भी याद कर लेना। जहाँ पर बाई आता है वहाँ पर क्या होता है, यच होता है। जहाँ पर डाई आता है वहाँ पर क्या होता है, दो होता है। जैसे होता सोडियम डाइकार्बोनेट, तो क्या होता, तो यच हटा होता, यहाँ पर होता Na2CO3। अगर डाई होता तो, अगर बाई है तो वहाँ पे यच आता है। तो बताओ, कहीं शादी बारात में आप लोग गए हो, खाना खा के जब चले हो तो क्या कहोगे, सोडियम डाइकार्बोनेट कहोगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहोगे, क्या कहोगे, बाई कहोगे। तो याद कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी नंबर सही रहेगा। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये 5 देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ है कि कपड़ा धोने का सोडा जो होता है इसका अन्य नाम क्या है। कपड़ा धोने का सोडा जो है इसका अन्य नाम इसका होता है कपड़ा धोना। याद कर लेना, कपड़ा धोने का है तो याद कर लेना इसको कहा जाता है धावन सोडा। क्या कहा जाता है? धावन सोडा। धावन सोडा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? धावन सोडा। और इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? देखो, सोडियम कार्बोनेट होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। अब बहुत अच्छे यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं। देखो, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट तो होगा नहीं। NaCO3 तो होगा नहीं, नहीं होगा। ठीक। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, बी नंबर, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NaCl जो होता है ये नमक का होता है और आपसे कपड़ा धोने के लिए पूछ रहा है, कपड़ा धोने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कब कहा था? जब खा के चले थे, मतलब खाने वाला सोडा होता है, और एक कपड़ा धोने वाला है तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, नहीं, ये वाला डी नंबर क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यही वाला इसका सही आंसर रहेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैसे हो जाएगा? सोडियम, देखो अगर मैं इसका कपड़ा धोने वाला का बताऊं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका है तो 10 होगा। अभी मैंने बताया था अगर बाई है तो H लगा होता है यहाँ पर, और अगर डाई है तो 2 लगा होता है, डेका है तो 10 लगा होता है। ऐसे भी याद कर लेना तुम लोग कि जब आप लोग कपड़े धो रहे होंगे तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कम पानी की? ज़्यादा पानी की। तो 10 लीटर पानी यहीं पर आपको मिल रहा है, तो 10 लीटर पानी यहाँ पे मिल रहा है। अर्थात जहाँ पे ये सूत्र दिया होगा आपका धावन सोडा जो होता है, तो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट जरूर दिया होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जरूर दिया होगा। अब मैं 6 नंबर क्वेश्चंस की बात करता हूँ। आप लोग स्क्रीन पे ये 6 नंबर देख सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस पदार्थ का रासायनिक नाम है। बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किस पदार्थ का नाम है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी में देखो क्या हा आ रहा है, हेमी में आ रहा है हा, हेमी में क्या आ रहा है? हा। हेमीहाइड्रेट लिखा है पूरा, हाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट लिखा है, हेमी में हा आ रहा है, तो हा से याद कर लेना हाथ टूट जाएगा तब इसका प्रयोग होगा। अब समझ रहे होगे क्या होगा ये। देखो लिखा हुआ है कि पहला ऑप्शन है इसमें धावन सोडा, जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ये रासायनिक नाम इसका क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है कि बेकिंग सोडा का है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का है कि जल का है। तो देखो धावन सोडा का तो होगा नहीं। धावन सोडा का अभी मैंने बताया था सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 होते हैं धावन सोडा वाले में। फिर देखो अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग माने होता है पैकिंग होके वही चीज़ आती है जो खाई जाती है, खाने वाला होता है, तो खाने वाले में H लगा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका मैंने बताया था तुमको। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसको कहते हैं, यही होगा। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट अगर मैं पूरा लिखूं, ये लिखा हुआ है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कैल्शियम सल्फेट, इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फार्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और आधा मतलब हाफ H2O। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 6 नंबर में कैल्शियम सल्फेट का क्या होता है फार्मूला? CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब आप याद कर लेना, देखो आपके दोनों हाथ होते हैं, 2 हाथ है मेरे, हैं 2 हाथ। अगर कहीं गिर गए हैं, प्लास्टर बंधवा के आए हैं, तो आधा हाथ हो गया। कितना? आधा हाथ हो गया। तो याद कर लेना जहाँ पे आधा जल आ जाए वो क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, अर्थात प्लास्टर बंधवा के हम आ गए हैं। प्लास्टर कब बंधवाते हैं? जब हमारा हाथ आधा हो जाता है। आधा कब होता है? जब चोट लगती है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कहते हैं कि रखौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा,
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इसी जोश और इसी उमंग के साथ में मैं करवा रहा हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण जो होता है वास्तव में कौन से यौगिक का मिश्रण है। विरंजक चूर्ण वास्तव में कौन से यौगिक का मिश्रण है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है, अच्छा विरंजक चूर्ण जो होता है मैं अभी पहले करवा चुका हूँ आपको, क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद करो विरंजक चूर्ण क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब अगर वो याद होगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे पहला कह रहा है आपसे कि Na+Cl होता है, NaCl होता है, नहीं होगा। दूसरा है Na+CO3 होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है CaOCl2, ये होता है। फिर है Cu+SO2, ये होता है। तो आप बताइए यहाँ पे कि जो विरंजक चूर्ण होता है ये वास्तव में क्या होता है। वास्तव में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ये होता है CaO+Cl2। सी नंबर इसका सही रहेगा, क्योंकि जो पहला लिखा है वो तो नमक लिखा है, फिर सोडियम कार्बोनेट लिखा है, फिर कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है। ठीक, ये डी नंबर और सी नंबर इसका सही होगा। अच्छा अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो, ये रहा 8 नंबर। ये कह रहा है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अगर हड्डी टूट जाए, अभी मैंने बताया था आपके 2 हाथ हैं और आधा गायब हो जाए, टूट जाए, कमज़ोर हो जाए, तो किसका प्रयोग किया जाता है, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या सोडियम क्लोराइड का, या सोडियम बाइकार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। तो ये रहेगा POP का नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाथ अगर टूट जाए, बताया था मैंने अभी, CaSO4 × ½ H2O। याद कर लेना, POP में हाफ आता है। अच्छा POP का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अगर मैं बता दूं तो POP जो आपकी होती है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है सजावट के सामान बनाने में, हल्की हल्की मूर्तियाँ बनाने में। आपने देखा होगा खूब अच्छे सजावट के सामान आते हैं, गुलदस्ता और गमले, तो वो बनाने में, ठीक, और मूर्तियाँ बनाने में और डिजाइन बनाने में। आपने देखा होगा छत में जैसे ये सब डिजाइन बनी होती है, तो ये बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, POP का ही प्रयोग किया जाता है। और हाथ अगर टूट गया है तो टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देता है, POP। इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। और सोडियम क्लोराइड जो होता है तो नमक होता है, NaCl, ठीक। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बाय कब कहा था, खाना खाए और जा रहे हैं, बाय भाई साहब, वहाँ पे बाय कहा था, ठीक। अच्छा 9 नंबर देखते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। पाक सोडा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। पाक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये बताइएगा। पाक सोडा माने होता है प्यारे बच्चों खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, ऑप्शंस पहले देख लीजिए। NaCl होता है, या फिर Na2CO3 होता है, या फिर NaHCO3 होता है, या फिर CaOCl2 होता है। देखो पहला ऑप्शन जो है ये तो नमक लिखा है। NaCl क्या होता है, NaCl होता है नमक। 1 मिनट वेट करिएगा थोड़ा, चलो देखिएगा। जो NaCl लिखा है तो प्यारे बच्चों क्या होता है, नमक होता है। क्या होता है, नमक, ये होता है नमक, ठीक। तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा। पाक सोडा है ना, खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर इसको कहते हैं। अगला है Na2CO3। Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी नहीं होगा। अगला लिखा है NaHCO3, इसका मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, H आ गया तो इसका मतलब हो गया बाई, और बाई ही कहा जाता है जब हम लोग जाते हैं खाना खा के। तो पाक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब NaHCO3 होगा, ठीक। अगला है CaOCl2, इसका मतलब होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं विरंजक चूर्ण को, मतलब रंग वंग उड़ाने में इसका प्रयोग होता है, या जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर। देखो 10 नंबर क्या कह रहा है आपसे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है। विरंजक चूर्ण जो होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग अच्छा ये जरूर सोचते होंगे कि सर कॉपी में क्यों देखते हैं या नीचे क्यों देखते हैं बार बार।
तो देखो ये पेज होता है प्यारे बच्चों, ये पेज है आपके सामने। ये पेज में मैं क्यों देखता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया चल रही है। ये टेक्नोलॉजी इस समय मैं ऐसी यूज कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे लिखा है आपको दिख रहा है, पर ये टेक्नोलॉजी के अनुसार हमें नहीं दिख रहा है, हमें कागज़ में ही देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर नहीं मेरे पास में, क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं पर ये क्वेश्चंस हमें नहीं दिखेंगे, हमें कॉपी में ही देखना पड़ेगा। ये टेक्नोलॉजी है, हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसलिए मैं देखता हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूँ, विरंजक चूर्ण जो होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है। पहला नंबर दिया गया है कपड़ा, कागज़, जूट, लकड़ी और आदि का रंग उड़ाने में। आपने देखा होगा कागज़ के रंग उड़ा देते हैं, न्यूज़पेपर ले जाते हैं उसके रंग उड़ा के वो सफ़ेद पेज बना देते हैं, या कपड़े का रंग उड़ा देते हैं। लाल पेंट ले जाओ काली करवा के ले आओ, या काली ले जाओ लाल करवा लाओ, या नीली ले जाओ सफ़ेद करवा लाओ, रंग उड़ा देते हैं। या फिर अगला लिखा है जल के शुद्धिकरण में, जल को शुद्ध करके जीवाणु मार दिए जाते हैं विरंजक चूर्ण द्वारा। फिर लिखा है उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए। फिर लिखा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या सही रहेगा, उपरोक्त सभी। विरंजक चूर्ण जो होता है उनको सिकुड़ने से बचाने के लिए भी उपयोग होता है, जल को भी शुद्ध किया जाता है इसके द्वारा, और वस्तुओं के कपड़ों के रंग भी उड़ा दिए जाते हैं इसके द्वारा। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेकिंग सोडा जो है ये खाने का सोडा होता है ना, खाने का सोडा, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में, गर्भ निरोधक गोलियाँ बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और चर्म रोग के निदान में। ठीक, अगर त्वचा पे कोई रोग है उसके निदान में किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसका आंसर होमवर्क करके लाइए, ये आपको मैं गृह कार्य दे रहा हूँ, होमवर्क घर से करके लाइए कि जो ये 11 नंबर क्वेश्चंस है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हो। बता दूं, बियर पीने वाले लोग आपने देखा होगा तगड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं, शरीर मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ये जब जाता है शरीर के अंदर तो शरीर को फुला देता है। ठीक, लेकिन ये नहीं है ताकत आ गई है कि मांसपेशियाँ फूली हैं, ताकत नहीं आती है और कमज़ोर होगा शरीर, बस फूल जाता है शरीर। ठीक, ये घर से आप करके लाइएगा। और इसके नीचे ये आप देख सकते हो ये वाला 12 नंबर, ये भी होमवर्क ही है आपका, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों 2 सवाल कमेंट में आंसर करना ज़रूर बताइएगा हमको करके कि कैसी क्लास लगी और इसके आंसर्स क्या रहेंगे। लिखा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। जो हम लोग सोडा खाते हैं, हमने बताया था बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है ये हमको बताइएगा। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आपका स्क्रीन पे लिखा है, ये वाला लिखा हुआ है कि नमक जो होता है, नमक, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए या रासायनिक नाम बताइए। ये 3 क्वेश्चन घर से करके लाइएगा। अब ये लेसन 2 आपका कंप्लीट हुआ। आम्ल, क्षार और लवण से बनने वाले सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा आपके सामने 9 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, वो रहेगा कि धातु क्या होती हैं, धातु क्या होती हैं। आप लेखपाल, एसआई, दरोगा या फिर बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। धातुओं से बनने वाले क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। अगर तिनका तिनका उठा करके एक चिड़िया घोंसला बना सकती है तो क्या आप लोग एक एक चैप्टर पढ़ करके एक दिन सारी साइंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, हमारे साथ में बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।